हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं नहा करके आई हूँ, पूजा कर दी है मैंने और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है अपना खाना बनाने वाला काम। तो अभी मैंने पूजा करने के बाद भोग लगाया कान्हा जी को। कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी खाया क्योंकि ना मुझे नहाने के बाद एकदम से पता नहीं क्यों भूख लगती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैंगो शेक हो या फिर लस्सी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि रोटी हो या खाना ही, जैसे रोटी खाना वो बात एक ही है, वो हो, लेकिन मुझे हो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं या तो मैंगो शेक वगैरह बना कर रख देती हूँ नहाने से पहले ही, क्योंकि आने के बाद नहाने के बाद फिर मुझे ना वो होता है कि जैसे कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती ना वो वाली, तो मुझे भूख ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं पहले ही बना के रख जाती हूँ। लस्सी वगैरह तो बहुत कम बनाती हूँ मैं वही कर बनाती हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मुझे पसंद है और गर्मियों में ना मुझे ये पीना अच्छा लगता है। तो मैंगो शेक बना करके रख गई थी, वो पी लिया है और उसके बाद फिर मैंने कर दी है खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी में आज चल रहा है हमारे यहाँ पर खाने में भिंडी बनेगी और रोटियाँ बनेंगी और मट्ठा हो जाएगी, छाछ वो हो जाएगी। तो इससे हमारा आज खाना होगा। खाना वगैरह बनाने के बाद खाने के बाद मैं ना सो गई थी और मैं लगभग 2 से 3 घंटे तो आराम से सोई होंगी। मैं इतनी देर सोई और ये कपड़े वगैरह जो मैंने धुल करके सुखाए थे ना, ये सभी सूख गए थे, इनको लेकर के आई हूँ और अभी मैं इनकी तह करूँगी। काफ़ी देर तक मैं सोती रही क्योंकि लाइट आ रही थी और कूलर की हवा में अच्छी सी नींद आई, ठंडी ठंडी हवा में। क्योंकि अगर लाइट नहीं आती है तो फिर पंखे की हवा में अगर सोते हैं ना तो वो गरम गरम सी हवा लगती है, उसमें ना इतने अच्छे से नींद नहीं आती। लेकिन लाइट आ रही थी और वैसे भी लाइट ना यहाँ आती रहती है, इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी तक तो नहीं हो रही है। अब आगे का पता नहीं, आगे का तो ना किसी का भी पता नहीं होता है। फ़िलहाल अभी ठीक ठाक लाइट आ रही है। और गर्मी का ये है कि गर्मी तो बीच में तो बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ी थी, लेकिन अभी 2 दिन से ना मौसम चेंज हो गया है, क्योंकि एक दिन हमारे यहाँ पर आ गई थी बरसात और बरसात आने के बाद ना मौसम हो गया है चेंज। अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रखी है, ठीक ठाक मौसम हो रहा है। अगर लाइट चली भी जाती है ना तो पंखे की हवा से भी काम चला सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो गर्मी हुई है 4 से 5 दिन, अभी और भी ज़्यादा हुई होगी, पहले से ही हो रही थी। बहुत तेज़ वाली गर्मी हुई है, बिल्कुल लेटा ही नहीं जाता था पंखे की हवा में। तो अगर कूलर चल रहा है, लाइट आ रही है तो आराम से लेट जाते थे। लेकिन हाँ, लाइट आती रहती थी, थोड़ी बहुत देर के लिए जाती है। अब इतना तो जाएगी भी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जाएगी ही नहीं। तो मैं सो गई और सोने के बाद उठी, बाल वगैरह कंघी किए हैं अभी, क्योंकि जब मैं सोई थी, जब मैंने बाल कंघी नहीं किए थे, उसके बाद मैंने उठने के बाद बाल वगैरह कंघी किए। और अभी मैं फिर यहाँ पर करने लगी हूँ कपड़ों की तह। जो भी कपड़े हैं सभी की तह कर दूँगी, तह करके रख दूँगी। कपड़े भी ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि धुलने के बाद जब तक कपड़े ना तह ना कर दें, रख ना दें अच्छे से, प्रेस वगैरह ना कर दें, तब तक ना काम ऐसा ही रहता है कि हाँ, कपड़ों का काम अभी हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये ही कपड़ों की तय ही कर लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। और शाम वाले काम होते हैं, सुबह शाम के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं और अपने टाइम पर दोनों ही काम ज़रूरी होते हैं, सुबह वाले सुबह को और शाम वाले शाम को। तो ये तो शाम वाले काम चल रहे हैं, सुबह वाले तो सुबह ख़त्म हो चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं, आपसे बातें भी कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। अब एक साथ ये सारे काम चल रहे हैं। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ इधर, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है। मैंने कहा चलो उधर धुल लेते हैं और साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें ही चलती हैं और जितना जल्दी से ये हो जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी ना इधर की साइड में तो जल्दी से हो जाए वो सही ही है, क्योंकि फिर आ जाती है इधर धूप। धूप भी ना वैसे आज इतनी तेज़ नहीं निकल रही है, आप देख सकते हो, बहुत धीमी धीमी धूप निकल रही है। इतनी धूप से तो ना इतना ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर फिर भी धूप तो है ही और काम तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं कि धूप नहीं निकल रही है तो हम दोपहर को धुलेंगे, नहीं। वो तो ये है कि काम तो अपने टाइम से निपटना ही निपटना है। तो मैं इधर आ गई थी, यहाँ पर मैंने धुलना शुरू कर दिया है और बंदरों ने ना इतनी बुरी हालत कर रखी है, बहुत ही ज़्यादा, इतना परेशान कर रखा है। डेली डेली ना टंकी का जो ढक्कन है उसको वो तो तोड़ ही दिया है, 2 टंकी रखी है, दोनों का ही तोड़ दिया है। और उस पर कुछ और भी चीज़ रख के आते हैं ना तो उसको भी नीचे डाल देते हैं। बहुत परेशान कर रखा है। ना ही तो बर्तन साफ़ करने का मन होता है उस पानी से, ना ही कुछ। मैं तो कर नहीं रही हूँ, कम से कम 10 दिन हो गए हैं मुझे, मैं बर्तन साफ़ करती ही नहीं उस पानी से, क्योंकि पता नहीं चलता ना कब आ कर के उसमें हाथ पैर दे दें वो।
तो मैं तो ना एक बाल्टी पानी, एक छोटी बाल्टी रखती हूँ, उसी में ताज़ा पानी ले आती हूँ। जब समर चलती है ना तभी पानी ले लेती हूँ, और जब समर बंद हो जाती है उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन समर चलती रहेगी, समर तो बंद करनी पड़ती है। तो मैं तो ना उसमें तभी ले आती हूँ, टब वगैरह जो होते हैं सब मैं भर करके रख लेती हूँ, जिससे कि अगर लाइट ना आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पानी की प्रॉब्लम ना हो। और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मियाँ हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई काम नहीं होगा। कूलर चलाना है तो भी उसमें पानी डालना पड़ेगा, है ना। पानी पीने के लिए इतनी ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो पानी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब भी मैं इधर ना आती हूँ इसे धुलने के लिए, छिपकली देखिए मेरे पीछे की साइड से चली गई है, और मुझे ना पता भी नहीं चला, मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं इधर से चली जाती। मेरा ध्यान पूरी तरह उधर है अपने काम पर, इधर मैंने पीछे की साइड नहीं देखा, ना ही मैंने ध्यान दिया। और अभी मैंने वीडियो में देखा है कि वो छिपकली ना मेरे पीछे से गई है। तो मुझे भी देख करके बहुत वो लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लगता है, चाहे वो हमसे डर रही है को, लेकिन हमको भी उससे डर लगता है। हम दोनों आपस में बहुत डरते हैं एक दूसरे से, होता ही है ये। तो अभी यहाँ पर मैंने धुलाई कर ली है, लगभग धुलाई मेरी हो गई है जो सुबह वाली थी। और अभी झाड़ू वगैरह, बाल्टी, ये सारी चीज़ें मैं अंदर रखूँगी, अंदर लेकर के जाऊँगी। और फ़ोन भी रखूँगी, और फ़ोन का ना बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। कभी पता चला कि मैं आगे की तरफ काम किए जा रही हूँ और पीछे से बंदर ही फ़ोन को ले गया, हो जाता है ऐसे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अब तो ना कई ज़्यादा बंदर आ गए हैं हमारे यहाँ पर। पहले तो एक था, उसके बाद 2 हुए, और अब तो ना लगभग 4-5 आराम से हैं। और वो 4-5 जब आते हैं ना इकट्ठा होकर के आते हैं, और इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि डर तो हमें भी लगता है। अगर अनुष्का के पापा जी होते हैं तो वो मतलब हटा देते हैं उनको यहाँ से, जैसे कोई सामान रखा हुआ है। लेकिन हमसे तो वो जाते भी नहीं हैं, अगर हम बोलते हैं ना तो उल्टा हमको डांटते हैं। वो बंदर बहुत परेशान कर देते हैं, क्या कर सकते हैं। वैसे तो घर पूरा बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा रहता तो है ही, टंकी वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, बहुत परेशान कर देते हैं। अभी ना मैं इधर आ गई हूँ अंदर की साइड में, और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम करना था, वो ख़त्म किया है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर डस्टिंग शुरू कर दी है। मैंने गद्दे को हटा लिया था, क्योंकि जब हम कोई भी सामान निकालते हैं, रखते हैं, तो ना थोड़ा सा फिर रहता है, प्रॉब्लम तो रहती है। मैंने सोचा कि चलो इससे ना ये गद्दा ना इधर उधर मुड़े, इससे तो अच्छा है कि मैं ना इसको अलग ही हटा लूँ गद्दे को। तो मैंने अलग हटा करके रख दिया था, और अभी इधर मैं डस्टिंग शुरू कर दी है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको ना ऐसे ही आराम से ही गद्दे को लगा दूँ, और लगा भी दिया था मैंने। वैसे दोनों को हटा लेती और भी ज़्यादा सही रहता, पर मैंने सोचा था कि नहीं, वो उधर से दबा हुआ है और अच्छे से दबा रखा था मैंने, तो मैंने एक को ही हटाया और फिर चादर को अच्छे से दबा दिया है। इधर की साइड से भी दबा दूँगी, अभी इधर की साइड से सही करूँगी, और फिर हमारा ये सोए वाला काम जो होता है, बेड की डस्टिंग वगैरह और कपड़े तह करना, ये सब अभी हो जाता है इस टाइम पे ही। तो अभी मैंने कर दिया है, और गद्दे को ना अच्छे से लगा दिया है, जिससे कि गद्दा ना इधर उधर को ना निकले, ना ही इधर को निकले, ना ही उधर को निकले, बीच में आराम से सही रहे, क्योंकि सही से ही चीज़ें सही लगती हैं। अभी यहाँ पर एक खेस रखे हुए हैं, तो इनकी भी तह करूँगी, क्योंकि 2 खेस तो ना ज़्यादा हैवी हैं, एक हल्का है। तो ऐसी हल्की सी ना, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो सुबह के टाइम ना फिर क्या होता है, सुबह के टाइम ठंड सी लगने लगती है कूलर में, तो हल्का सा कुछ ओढ़ने का मन होता है। तो अनुष्का ने तो ना ये हल्का वाला खेस मांगा था, लेकिन ये मैंने ओढ़ रखा था। मैंने उससे बोल दिया था कि जब सर्दी लगे तो मेरे पास आ जाना, मेरे पास ही सोती है, पर मैंने कहा इसके अंदर सो जाना खेस के, अभी मुझे ओढ़ने दो। तो अभी यहाँ पर मैं इनकी कर दूँगी तह करके रख दूँगी। और बेड की डस्टिंग मैंने कर ही दी है, बाकी के जो सामान है इसमें रूम में, उनकी भी मुझे डस्टिंग करनी है, सबकी साथ में ही होती है वैसे तो सुबह में, और मैं कर भी रही हूँ, तो सबकी डस्टिंग हो जाएगी, डस्टिंग वाला काम हो जाएगा ख़त्म। अभी इधर से भी करूँगी, कि पता नहीं कहाँ से कैसे क्या है, धूल मिट्टी सी ना दिखाई देती रहती है। अगर कहीं पर भी हम हाथ लगाएं और इस तरह की धूल मिट्टी बैठी हुई है तो बहुत गंदा लगता है। तो अभी इस टीवी ट्रॉली के ऊपर भी ना इसके पूरे ज़्यादा वो जा रखे थे, पूरी धूल मिट्टी जा रखी थी, तो मैंने कपड़ा लगाया है और कपड़े से मैंने कर दिया है इसको साफ़। अभी विंडो भी साफ़ करूँगी। इधर मोर नाच रहा था, जैसे ही मैंने खिड़की खोली ना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मोर भी नाच रहा है। खिड़की खोलते ही ना वो भाग गया बहुत तेज़। मैंने कहा क्यों भाग रहा है, मैं तो ऐसे ही देख रही थी, और मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही देखने लगी। और सुबह सुबह ना उधर की छत पर मोर नाचते ही नाचते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब वो नाचते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन वो हमें देख करके ना भाग जाते हैं, और मैं तो ना फिर बहुत दूर चली जाती हूँ, दूर दूर से देखती हूँ।
तो अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर वो तो मैंने खिड़की बंद कर दी, जैसे ही मोर मुझे देख करके ना नाचना उसने बंद कर दिया, वो दीवार पर बैठ गया जाने के लिए, तो मैंने इधर से खिड़की बंद कर दी और मैंने सोचा कि चल तेरा मन है तो तू आ जाना, बाकी क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ ये वाली डस्टिंग, जो सोफ़े हैं उनकी भी डस्टिंग कर दूँगी, उनको भी साफ़ कर दूँगी। रूम में जितना भी सामान है एक बार तो सब पर कपड़ा लगता है, सभी पर लगाना पड़ता है, तो सभी पर कपड़ा लगा रही हूँ मैं, साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर उनका खाना जी का वो है टॉवल है, मैं सोच रही हूँ इसको भी एक दिन ना अलग से धुल दूँ। वैसे मैंने धुला था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं अभी नहीं धुल रही हूँ। तो अभी यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैंने सोचा कि चलो इसी रूम से ना आज बहुत वीडियो बना दी है मैंने इस वाले रूम में। पहले मैंने ये किया, डस्टिंग वगैरह की थी, है ना, तो कई ज़्यादा क्लिप बन गई हैं। सोच तो रही थी कि दूसरे वाले रूम में लेकर के जाऊंगी, दूसरे वाले में लेकर के जाऊंगी, और जिस वाले रूम में मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है वहीं ट्राईपोड है, तो मैं सोच रही थी कि उसी रूम में लगा कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, रहने देते हैं। अभी यहाँ पर ये मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, एक एक सामान को ना आगे की तरफ कर लूँगी जिससे कि कोई भी इसमें वो ना रहे। तो मैंने इसको टीवी ट्रॉली को आगे कर लिया है और पीछे भी कर दिया है, और अभी मैं इधर करने लगी हूँ जो हमारी चारपाई है उसके नीचे से साफ़ सफाई वहाँ से कर दूँगी। धीरे धीरे तो पूरे घर की ही करनी है, पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, लेकिन मैं लग गई हूँ और मैंने कहा चलो कर लेते हैं। जितना सुबह में लग जाते हैं ना काम करने के लिए उतना ही अच्छा रहता है, जितना लेट लगते हैं ना उतना ही फिर हमारा जो टाइम होता है वो आगे के लिए बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जल्दी से काम शुरू ही कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा को देख रही थी कि ऐसे ही अपना कुछ सामान, मैंने कहा देखूँगी कोई ख़त्म हो रहा होगा तो मंगवा लूँगी, फिर उसी टाइम पर ज़रूरत पड़े और उनसे बोलो तो फिर ना लगता है थोड़ा सा। कोई भी चीज़ हो हमारे घर की, अगर वो ख़त्म होने के लिए जा रही है तो हमें पहले से बता देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं आज ही बोलूँगी और आज ही सामान आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है लाने में। तो इसलिए अभी यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद बाकी का भी जो काम रह रहा है उसको भी पूरा करूँगी। और हमारी घड़ी ना में सेल ख़त्म हो रखे हैं, 2-3 घड़ी हैं और लगभग तीनों में ही ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि घड़ी के सेल भी मंगवा लूँ। लेकिन वो ही है, जब वो बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तब मुझे याद नहीं रहता, और जब वो घर आ जाते हैं तब मुझे याद आता है। तो इस तरह से ही करके नहीं डल पा रहे हैं, पर मैं डलवाने की कोशिश करूँगी, शायद गाँव में भी वो मिल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रहता है सामान लेने का, ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, मिलती ही नहीं हैं बाकी का। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर और यहाँ पर लगाने लगी हूँ पोछा। चारपाई ना यहाँ पर डली रहती है तो दीवार तक ना हाथ नहीं पहुँच पाता है, या तो मुझे चारपाई खड़ी करनी पड़ती है या यहाँ से हटानी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से एक हाथ से रोक लेती हूँ चारपाई को और इस तरह से इसके नीचे पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ना जब तक चाहे वो घर का कोई भी कोना है, चाहे वहाँ पर कुछ भी सामान रखा है, चाहे कुछ भी है, कितना ही बड़ा है, और मुझे ये रहता है कि ये यहाँ से अलग हटा दूँ और फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा के वापस से रख दूँ। मुझे ये रहता है, क्योंकि ना मुझे मेरे मन में ये चीज़ें आती रहती हैं, कहीं पर भी मैं छोड़ देती हूँ कि चलो यहाँ पर ये चीज़ रखी है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी ये कूलर रखा हुआ है तो ये मुझसे नहीं हटेगा, अगर मैं हटा सकती हूँ, अगर इसमें पानी ना हो तो मैं इसे आराम से हटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसमें ज़्यादा वज़न नहीं लगता। लेकिन अगर इसमें पानी वगैरह भरा हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं हटता है, क्योंकि काफ़ी वज़न हो जाता है, चीज़ें नहीं हट पाती हैं। और पानी वगैरह तो मैं सुबह में ही भर देती हूँ कूलर में। जब पानी भरती हूँ ना तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी गिरता भी है, और वहाँ पर मुझे रखना पड़ता है कपड़ा, क्योंकि अगर कपड़ा ना रखूँ तो बरामदे में ना पानी फैल जाता है और पता चलता नहीं है पानी का, और मेरा पैर बहुत फिसलता है। मैं बहुत बार वो हो गई हूँ, गिर गई हूँ। तो मैं ना बड़ी सावधानी से पानी वगैरह डालती हूँ। जो सुबह मैं डालती हूँ ना तो पहले यहाँ पर कपड़ा लगा लेती हूँ साइड में। वैसे तो ना पाइप भी आई हुई है इसकी, जिससे कि पानी डाल लेते हैं, अलग से पाइप लगा करके डाल लेते हैं। लेकिन अभी वो ही है कि वो ना थोड़ी एक तो कम भी है, और उसमें लगाने का वो नहीं है, पता नहीं कैसी पाइप लेकर के आए हैं, दोनों तरफ एक जैसी है। मैंने उनसे बहुत बार बोला भी है कि पाइप लेकर के आना, पाइप, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हमारी किचन है वहाँ टंकी में अगर हम उसे लगा देंगे पाइप को, तो यहाँ आराम से ये कूलर भर जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मुझे बाल्टी वगैरह से ही डालना पड़ता है, तो थोड़ा सा होता है बाल्टी से ना
पानी गिरता भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इसी से लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ और बस यही काम रह जाता है ज़्यादातर, बाद के लिए एक आधा काम और रहता है तो उसे भी ख़त्म कर लूँगी। अभी तो फ़िलहाल पोछा ही लगाऊँगी। कोई दिमाग में काम आ जाता है, कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं काम करने के बाद भी, तो मैं उसको भी देखती हूँ। वैसे है मेरे दिमाग में एक चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पोछा लगा लेते हैं, इस काम को ख़त्म कर लेते हैं, बाकी बाद में उस काम को भी करेंगे। तो अभी यहाँ पर लगभग पोछा लग ही चुका है, ये काम मेरा ख़त्म हो गया है। और जो घर का काम सुबह का चल रहा था ना, वो भी ख़त्म हो गया है। और मैं आ गई हूँ इधर अपना सूट लेकर के, क्योंकि जो भी सूट है ना सभी मेरे ना टाइट आ रहे हैं। कोई भी सूट ऐसा नहीं है जो आ रहा है जो पुराने सिले हुए हैं। अभी तो और भी रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन उनको भी देख लूँ, एक एक करके सही कर लूँगी। एक दिन में तो मुझसे नहीं हो पाएंगे, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ। पर यह है कि हाँ, एक एक करके मैं सूटों को सही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बेकार हो चुके हैं, उनमें ना वो आते ही नहीं हैं। और मैं सोच रही हूँ अब की बार ना जो पुराने मेरे सूट हैं सिले हुए, उनको सभी को निकाल लूँ। फिर वो रखे रखे ना छोटे से होने लगते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो अभी जो सिलवाए हैं उनको तो मैं नहीं निकालूंगी अभी, लेकिन हाँ जो पुराने सिले हुए हैं ना, उनका मैं सोच रही हूँ कि उनको ना निकाल लूँ। अब ना फिर ज़्यादा ही वो हो रहे हैं छोटे छोटे से, तो मैं इसकी सिलाई निकाल रही थी। एक तरफ कढ़ाई आ रखी है ना, तो उधर मुझे धागा नहीं दिखाई दे रहा था, एक तरफ अच्छे से दिख रहा था। तो जिधर दिख रहा था ना, मैं उधर से ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा चलो उधर से ही निकाल लेते हैं जिधर मुझे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर इसको मैं सही करूँगी, इसकी सिलाई वगैरह निकाल करके। और इस पर अभी तो मुझे सिलाई पहले निकालनी है और फिर वापस से सिलाई करनी है, क्योंकि जहाँ पर मुझे करनी है वहाँ पर करूँगी, जहाँ से मुझे निकालनी है वहाँ से निकाल दूँगी, जब जा कर के ना मैं अपने सूट को सही कर पाऊँगी। अभी तो टाइम लगेगा, 15 मिनट या 20 मिनट तो इसमें लग जाएंगी। फिर इस पर प्रेस करूँगी और तब मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।